2027 की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, ये जंग अब मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बदलता जा रहा है और इस बार दांव है डिजिटल नैरेटिव पर। इसी को समझते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है जो आने वाले चुनाव की दिशा बदल सकता है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल आर्मी तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। साफ है, अब चुनावी जंग सिर्फ रैलियां और भाषणों तक सीमित नहीं रही बल्कि हर फोन, हर स्क्रीन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है। इस बैठक का मकसद दोहरा है। पहला, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव तैयार करना। दूसरा, समाजवादी पार्टी को लेकर समाज के वर्ग के भीतर जो नेगेटिविटी बनी हुई है उसे खत्म करना। पार्टी मानती है अगर डिजिटल स्पेस पर पकड़ मजबूत हो गई तो जमीनी असर भी खुद ब खुद दिखने लगेगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया है जिनकी रीच काफी बड़ी है, चाहे वो शहरों में हो या गांव कस्बों में। खास बात यह है कि पार्टी अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी अपनी डिजिटल पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे अकाउंट्स और हैंडल्स जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं या पहले से ऐसा कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन इस बार रणनीति और भी गहरी है। सिर्फ राजनीतिक कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक कंटेंट क्रिएटर्स को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। यानी जो लोग गाने, शॉर्ट वीडियो या लोकल कंटेंट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, अब उन्हें भी इस डिजिटल आर्मी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये एक तरह से बिखरे हुए समर्थकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है ताकि एक संगठित और पॉजिटिव कैंपेन चलाया जा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि सोशल मीडिया पर अगर एकजुट रणनीति नहीं होगी तो विपक्ष के नैरेटिव के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कोशिश है कि जो लोग पहले अलग अलग तरीके से पार्टी के लिए कंटेंट बना रहे थे उन्हें एक दिशा और एक मैसेज दिया जाए ताकि हर प्लेटफॉर्म पर एक ही लाइन, एक ही सोच, एक ही संदेश पहुंचे। इस पूरी कवायद का एक और अहम पहलू है नेगेटिविटी का काउंटर। अगर पार्टी के खिलाफ कोई गलत या भ्रामक कंटेंट चलता है तो ये डिजिटल टीम तुरंत उसका जवाब दे सके। यानी ये सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं होगा बल्कि एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम की तरह भी काम करेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव पहले से ही अपनी पार्टी को आगाह कर चुके हैं कि भोजपुरी गानों या अन्य कंटेंट में दबंगई, कट्टा और हिंसा जैसी चीजों को पार्टी से जोड़कर पेश न किया जाए। हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान एक भोजपुरी गाने ने जिस तरह तेजस्वी यादव के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया था उससे सबक लेते हुए सपा अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। यानी साफ है, अब कंटेंट सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि उसे कंट्रोल करना भी है। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, इस पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में कई प्रोफेशनल एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं जिसमें आईपैक जैसी संस्थाएं भी बताई जा रही हैं। ये एजेंसियां डेटा ट्रेड, ऑडियंस बिहेवियर के आधार पर पार्टी को गाइड करती है जिससे कैंपेन ज्यादा प्रभावी बन सके। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की ये रणनीति साफ संकेत दे रही है कि 2027 का चुनाव डिजिटल वॉर बनने जा रहा है, जहां एक तरफ जमीनी संगठन जरूरी होगा वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पकड़ जीत हार तय कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये डिजिटल आर्मी कितना असर दिखा पाती है। क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी या फिर सियासी मुकाबले में बाकी दल भी इससे एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, बदलते दौर की राजनीति में अब लाइक, शेयर और व्यूज भी वोट में बदलने की ताकत रखते हैं और यही असली खेल 2027 में देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।